मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी और मार का हक उसका नाम भी बहुत सही है क्योंकि ये हक बातिल की एक जंग थी। इंडिया की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया तो एक गलत फहमी थी उनके दिल में कि हम जहाँ चाहेंगे पाकिस्तान को हिट करेंगे और कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की तरफ से वो ताकत ही नहीं है कि हमें जवाब दे सके। और ये इंडिया पूरे में ये बहुत जोम था कि इलाके की थानेदारी अब हमारे पास है और बहुत से इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान के जो फ्रेंडली अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान के साथ कुछ अर्से से अब सर्द मोहरी वाला रवैया था, झुकाव इंडिया की तरफ होता जा रहा था क्योंकि लगता था उन्हें कि इंडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे बहुत आगे चला गया। हमारी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ ऐसी थी, कभी किसी से $1 अरब उधार मांगते थे, कभी दूसरे से मांगते थे, तो उनका ख्याल ये था कि अब हम बस ये पैसे मांगने के लिए रह गए हैं, लड़ने के काबिल नहीं हैं। लेकिन मार का हक में अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा बेमिसाली के साथ पाकिस्तान को कामयाब किया कि दुनिया सारी एकदम से हैरान रह गई कि ये किया क्या काम है इन्होंने। राफ़ेल, जिसको मोदी साहब बड़ा बार बार कहते थे कि राफ़ेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे पास सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है, लेकिन उसी राफ़ेल को पाकिस्तान के JF-17 ने और J-10Cs ने इस तरीके से मार गिराया कि उनको बाद में अगले 3-4 रोज़ उड़ान भरने की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से दूर दूर रहे। ये एक अजीबोगरीब मौजज़ा ही था। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, अददी बर्तरी में हम कह भी लें कि हमारे पास कोई 8-10 लाख की फ़ौज है, लेकिन वो वसाइल नहीं है जितने पैसे, जितने अरब डॉलर इंडिया अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। उसी में एयरफोर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि पूरा सेटेलाइट का निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम, जहाज़, वो मिज़ाइल जो चलते हैं उसको सिंक किया। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, साइबर वॉरफेयर था, उसके अंदर नई जिद्दत लेकर आए। तो वही पाकिस्तानी बच्चे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर आए थे, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए कि उसी निज़ाम को, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट जिसके लिए दुनिया पहले मजाक करती थी कि ये राफ़ेल के मुकाबले में ये चाइनीज़ जहाज़ क्या ठहर पाएंगे, उसी सॉफ्टवेयर ने उनको ऐसा तगड़ा बना दिया कि जब उन्होंने वो मिज़ाइल फायर किए तो वो जो राफ़ेल जेट्स थे और मिराज थे और मिग्स थे, वो पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से 200, 300 मील फिर दूर उड़ते रहे, करीब आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आज मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, हमने बड़ा करीब से मुशाहिदा भी किया। जिस ज़माने में ये मई के महीने में और अप्रैल के आखिरी दिनों में ये तनाव शुरू हुआ तो हम ज़्यादा अरसा बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। तो एक अजीबोगरीब जज्बा था पाकिस्तानी उन नौजवानों में जो वर्दी पहन के सरहद की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही वहाँ खड़े थे। और वो जज्बा सिर्फ उन सिपाहियों में नहीं था बल्कि पाकिस्तानी पूरी कौम में था। 25 करोड़ लोगों में वही जज्बा था। और इंडिया से कभी भी दोबारा भी ये मैच पड़ा, अल्लाह ना करे जंग हो, जंग की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, तो पाकिस्तानी कौम के इस जज्बे में कोई कमी नहीं होगी। वो सीसा पिलाई हुई दीवार जिसका नाम दिया गया वो सही नाम दिया गया, क्योंकि इतनी यकसुई थी। जब हम बॉर्डर एरियाज़ पे जाते थे तो वो उस जवान के दिल में भी वही जज्बा होता था। हम शहरों के अंदर आकर रोड के ऊपर खड़े होकर प्रोग्राम करते थे तो उनमें भी उतना ही जज्बा होता था, कोई कमी नहीं थी उसके अंदर। और उसी जज्बे ने, अल्लाह पाक ने उसकी कदर की और पाकिस्तान को कामयाब किया। आज DGISPR ने और बाकी भी अफवाज, एयरफोर्स से और नेवी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डिटेल्स दी गई इस ऑपरेशन के हवाले से। हमने उसमें से कुछ क्लिप्स रखे हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनाएंगे। DGISPR का पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जहनों में भी है। द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर prepared for that war in all these domains. It was everywhere, and it was also in the proxies because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस वक्त भी proxies लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है, हम उस वक्त भी तैयार थे। We are prepared today also. पानियों के ऊपर और कश्मीर के हवाले से क्या कहा वो भी दिखा दें। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। पानी जो सा है इज एन इनएलिजिबल राइट, नो बॉडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। इफ एनी बॉडी वॉन्ट्स एंड विल एंड कैन एंड थिंक्स कि वो स्टेटस को चेंज कर सकता है, तो इट इज फॉर अस ए मैटर ऑफ मिनट्स टू रिवर्ट बैक टू द स्टेटस को। बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं होना। कश्मीर ने बनना है पाकिस्तान, तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं देना। ये है इन 6 दरियाओं का अल्टीमेट मुकद्दर। एयरफोर्स की जानिब से तारिक गाजी साहब, उन्होंने आज एक बड़ी मज़े की एक बात बताई, वो सुनाऊंगा क्योंकि ये बयान मैं जितनी दफ़ा भी सुनता हूँ मुझे उतनी दफ़ा बड़ी दिल के अंदर खुशी होती है। पहले वो पाकिस्तानी खिलाड़ी करते थे यूँ और 7-0 दिखाते थे, 6-0, लेकिन उन्होंने आज कहा ये 6-0 नहीं है बल्कि ये 8-0 है। सुनाइए जी क्या कहा उन्होंने। उनके जो टॉप 9 फाइटर्स थे
और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। साथ ईरानियन इशू के हवाले से भी बात करेंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो जाहिर करती हैं कि बल्कि ट्रंप के अब तो स्टेटमेंट्स हैं तो वो कंफर्म करते हैं उस चीज़ को कि आज रात या कल किसी वक्त ईरान का फॉर्मली रिस्पांस आ जाना चाहिए। जो नई अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं ईरान को, ईरान उसके ऊपर काउंटर अपनी तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले करेगा। 2 उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं। आज मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उनकी मुज्तबा खामेनाई से मुलाकात हुई है कुछ 2.5 घंटे की, जिसमें एक क्यास रही यही है कि उन्होंने इन प्रपोजल्स के ऊपर उसे राय ले ली होगी, कॉन्सेंट ले ली होगी। उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले अब्बास अरागची साहब का रब्ता हुआ टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, और इसहाक डार साहब और पाकिस्तानी फ़ौज की वसातत से ये चीज़ें जाएंगी वाशिंगटन और फिर वाशिंगटन का रिस्पांस आएगा। तो होपफुली चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए। अगर कोई अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा ना लगा ले, ये दोनों वाशिंगटन और ईरान दोनों को रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए राह लेनी चाहिए और उसका मौका शायद अभी है, फिर बात हाथ से निकल भी सकती है।